हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RVUNL राजस्थान बिजली विभाग की। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी है वेरियस पोस्ट के लिए जो कि आपकी यहाँ पर जारी हो चुकी है और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 5 अगस्त 2026 से। और यहाँ पर जो ये वैकेंसी है ये आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और आपके फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ में आपको इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाता है, जहां पर फ्रेंड्स a24knowledge.com पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक जरूर करें, चाहे वो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए है या फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट या जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर रहता है। तो दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज की डिटेल है, जो भी एलबीटी कंडीशंस हैं, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें और इसकी एलबीटी कंडीशंस को रीड आउट कर लें, और उसके बाद अगर आप इसमें एप्लीकेबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां से आपको इसमें आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें आप यहाँ पर सबसे पहले एंटर करेंगे आपका फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, बाकी मिडिल या लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इन ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है 2 बार। उसके बाद आपकी मेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। मेल आईडी का यहाँ से आपको डोमेन देना है। मेल आईडी और आपका जो डोमेन है, इसके साथ आपको आपकी मेल आईडी को कंफर्म करना होगा विद डोमेन। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट आता है, यहाँ पर डोमेन आता है, और उसके बाद आपके यहाँ पर कंफर्म मेल आईडी में आपको विद डोमेन आपको आपका मेल आईडी एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओटीपी वेरिफिकेशन करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी को आपको वेरीफाई करना है ओटीपी के साथ। सबसे पहले इस कैप्चा कोड को आप एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद दोबारा से कैप्चा कोड को एंटर कीजिए, सेंड ओटीपी कीजिए, और आपकी मेल आईडी पर भी एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी है। तो आपको मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी आपको ओटीपी के साथ यहाँ पर वेरीफाई करना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी ओटीपी को आप वेरीफाई कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फोटोग्राफ जो है फ्रेंड्स आपको 20 से 50 केबी में अपलोड करना है और आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। ऐसे ही अब आपको लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी है, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको जानकारी दी गई है। आपको स्ट्रेट देखना है, बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट कलर का हो या लाइट कलर का हो, और फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ है वो आपकी पासपोर्ट साइज कलर में होनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स पासपोर्ट साइज आकार में होनी चाहिए। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद जो आएगा वो आएगा कैप्चर इमेज का, मतलब लाइव फोटो का। अब कैप्चर फोटो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है वेब कैमरा के माध्यम से। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आपका यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाएगा इस तरह का, और यहाँ पर आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर पाएंगे। पर ज़्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है, तो वो फ्रेंड्स मोबाइल से भी आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू स्कैन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्कैन करने के लिए इस क्यूआर कोड को आपके मोबाइल से आप स्कैन कीजिएगा। मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपके फ्रेंड्स मोबाइल पर कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर ओपन होता है, जहां पर एक ऑप्शन मिलता है आपको कैप्चर फोटो का। आपको इस कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वेब कैमरा है वो ओपन हो जाता है, और जो वेब कैमरा है इसमें फ्रेंड्स आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी लाइव फोटो है उसमें आपको स्ट्रेट देखना है, और उसके अलावा फ्रेंड्स बैकग्राउंड लाइट कलर का या फ्रेंड्स व्हाइट कलर का होना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है आपका सिग्नेचर। अब सिग्नेचर फ्रेंड्स आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, और इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है कि आप यहाँ पर ब्लैक पेन से आपका जो है सिग्नेचर करेंगे व्हाइट पेपर पर। 10 से 20 केबी में आपका ये सिग्नेचर होना चाहिए। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, और आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है।
अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां से इसे कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डिटेल सेक्शन। यहां पर सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब दो एडवर्टाइजमेंट आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट वाली जो एडवर्टाइजमेंट है ये सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको जेई की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और अगर आप सेकंड नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको जूनियर अकाउंटेंट या जूनियर असिस्टेंट का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप यहां पर राजस्थान स्टेट के निवासी हैं या आउटसाइड हैं। अगर आप राजस्थान स्टेट के निवासी नहीं हैं तो आप केवल जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी यहां पर बेनिफिट रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। पर अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी कैटेगरी बीसी है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने आता है क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। तो आप इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आएगा प्रेफरेंस ऑफ कंपनीज। तो यहां पर देखिए आपके सामने 5 कंपनीज आपको यहां पर दी गई हैं। तो आप इनमें से सबसे पहले जिस भी कंपनी में आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप यहां पर देना चाहते हैं वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो आपको यहां पर आपके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना है कंपनीज का। इसके बाद आपको यहां पर स्टेट बताना है जहां का आपका बोनाफाइड है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। टीएसपी एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, टीएसपी एरिया का या बैकवर्ड एरिया का। नहीं करते हैं तो सिंपली आप यहां पर नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको जानकारी यहां पर प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप सिंपली नो रहने दीजिएगा, ये आपके ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका जो फ्रेंड सर्टिफिकेट नंबर है डिसेबिलिटी का वो क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। नहीं है तो सिंपली आप इसमें भी ऑप्शन में नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आएंगे, ये भी फ्रेंड्स आपकी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का है। अगर आप इसमें आते हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। नीचे आने पर आपका ऑप्शन आता है फ्रेंड्स ट्रांसजेंडर है या फ्रेंड्स अगर आपके पास एफिडेविट है ट्रांसजेंडर पर्सन का तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉई है विद्युत निगम में तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर फ्रेंड्स रिपाट्रिएट हुए थे पाकिस्तान के से 1971 इंडो पाक वार के दौरान तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स प्रिजनर आप है या नहीं है, आपका फ्रेंड्स जो आपका इम्प्रिजमेंट होता है वो आपका है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। एनसीसी में आपने कोई सर्विस की है नहीं की है वो जानकारी आप देंगे। इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या फ्रेंड्स एससीओ आप हैं या नहीं है तो आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप जानकारी प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप यहां पर भी नो करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको प्रोवाइड करने हैं। आप जिस भी ऑप्शन में यस करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके यहाँ पर जो है ओपन हो जाएंगे, आपको फिर उसके अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। नीचे आने पर फ्रेंड से पूछता है शहरिया कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन आप है या नहीं है, आपका रिलीजन क्या है वो आपको देना है, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं मतलब जैन सिख बौद्ध पारसी मुसलमान तो आप यस या नो कर सकते हैं। नीचे आता है आधार वेरिफिकेशन, तो आप अपना कंसेंट यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आता है नेशनलिटी ऑप्शन, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। सेंटर आपको चूज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो सेंटर्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये सेंटर्स आपको चूज करने हैं तो आपको यहाँ पर 5 सेंटर्स चूज करने का 6 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आप जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपका यहाँ पर आता है फ्रेंड्स डिटेल ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप फ्रेंड्स मैरिड कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या देनी होगी। नहीं है ये एप्लीकेबल तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर नीचे ऑप्शन जो कि है एड्रेस का। तो आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको देना है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो ये एड्रेस सेक्शन है, आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। नीचे आता है बैंक डिटेल्स, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज को चेक कीजिए। उस फर्स्ट पेज पर आपको अकाउंट होल्डर नेम मिल जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, बैंक एंड ब्रांच का नाम मिल जाएगा, टाइप ऑफ अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा और आईएफएससी कोड आपको मिल जाएगा। ये आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से वैलिडेट कीजिएगा। वैलिडेट करने का फायदा क्या है कि अगर आपको ये एरर शो करता है, मतलब ये ऑप्शंस आपने यहाँ पर अभी फिल नहीं किए हैं, तो आपके एक बार सभी एरर्स को आप सही कर लें। उसके बाद जब ये वैलिडेट हो जाए उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं।
इसके बाद आता है अब आपका क्वालिफिकेशन ऑप्शन, और क्वालिफिकेशन ये है फ्रेंड्स आपकी 1/1/2027 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे आप सबसे पहले 10+2 का ऑप्शन है, तो आप अपीयरिंग है, पास आउट है, वो आपको देना है। आपका डिग्री का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, या आपके स्ट्रीम का नाम क्या है, तो आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं, या आपकी डिग्री का नाम आप दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपकी जो स्ट्रीम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो आपका डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग रहा है। इसके बाद परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, क्लास या ग्रेड कौन सी है वो आप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही डिग्री आपकी अपीयरिंग है तो अपीयरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप पास आउट हैं तो आप सेम आपका डिग्री कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है, आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है ईयर्स में, तो आपकी जो भी ड्यूरेशन है कोर्स की वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, क्लास या ग्रेड क्या है, ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। पीजी डिग्री अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा की जो एंट्री है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है हिंदी में आपको लिखने का देवनागरी स्क्रिप्ट में और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान है या नहीं है, ये आपके पास होना जरूरी है। साथ में अब आपसे अदर क्वालिफिकेशंस भी पूछता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो भी ये अदर क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं, इसके लिए फ्रेंड्स आपका देखिए जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आपसे कही गई है वो आपका यहाँ पर फुलफिल करना ज़रूरी है। तो आप इनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप उस जानकारी को वहाँ पर यस करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको ये आवेदन करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ओ लेवल या हायर लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है या अपीयरिंग है तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है आप उसमें यस कर दीजिएगा। आप पास आउट है तो आप पास कर सकते हैं, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ये आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन जो है प्रोवाइड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें फ्रेंड्स आप जिस भी ऑप्शन में पास आउट हैं आप पास करेंगे, अपीयरिंग है अपीयरिंग करेंगे। आपने फ्रेंड्स वो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेशन मान लीजिए कंप्यूटर में किया हुआ है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा जैसे कोपा का, डीपीसीएस का, कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, नहीं है तो आप सिंपली इसमें नो कर सकते हैं। तो आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना जरूरी है। अब आपके पास कोई भी किसी भी तरह का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं, लिखना पढ़ना बोलना, वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। आप कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको आनी चाहिए जो कि आप यहाँ पर रीड राइट और स्पीक कर सकें। उसके बाद यहाँ से वैलिडेट कीजिए, वैलिडेट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपने अब तक जानकारी फिल की है वो एक बार चेक कर सकते हैं। कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो आप आई एग्री करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर लैब थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लैब थंब इंप्रेशन जो है फ्रेंड्स व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हैं, और जो डिक्लेरेशन है वो आपको फ्रेंड्स व्हाइट पेपर पर करना है, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको ब्लैक पेन यूज करना है। आई के अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में ये लिखना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू मिलेगा। आप प्रीव्यू चेक करके इसे अपलोड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको आपका जो एक्चुअल डिटेल्स है वो आपको एंटर करना है। जैसे आई के बाद नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप ये लिखेंगे और अपलोड करेंगे। पर फॉर्मेट जो है वो फ्रेंड्स आपको गाइडलाइंस में दिया गया है, व्हाइट पेपर पर आपको ये लिखना होगा। इसके बाद सिंपली आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि है पेमेंट का, वो आपका ओपन हो जाएगा जहां से आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है, सबमिट करना है, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेमेंट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर कार्ड यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर यूपीआई यूज कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन का यूज कीजिए और अपने पेमेंट को कंप्लीट यहाँ पर आप कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो पेमेंट है वो आप जब कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो होम पेज है ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है।
आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आपका फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए RVUNL का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी डिटेल्स आप a24knowledge.com पर जाकर या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल्स को, इंस्ट्रक्शंस को, सभी डिटेल्स को चेक ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।